कलेक्शन। मैप पढ़ लिया था ना? हेडिंग डालो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन। कल अच्छे से रिवाइज किया? जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ रिवाइज हो रहा है ना? क्लास में नहीं थे क्या? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन। चलो अब देखो कुछ मेथड पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिकल्स पे आते हैं, क्योंकि अगर सारी मेथड में समझाने बैठूंगा तो क्या है, आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओ, बोर होने लग जाओगे। तो कुछ 5-6 मेथड में आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा ऐसा करती है, फिर जब मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगा तब हम मेथड्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। चलेगा क्या? चलो तो अभी मैं किसकी मेथड बता रहा हूँ भैया? कलेक्शन। चलो तो पहली मेथड कौन सी है? बूलियन ऐड। मेथड का नाम क्या है भैया? बूलियन ऐड। और ऐड के अंदर क्या पास होगा? एक ऑब्जेक्ट। लिखो जल्दी से, बूलियन ऐड, और उसके अंदर क्या पास होगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा नाम से कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा ये मेथड किसकी है? कलेक्शन। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये कलेक्शन की मेथड है तो ये कहाँ कहाँ काम आएगी? अरे भूल गए। पहले सुनो, कल वाला डायग्राम याद है? कलेक्शन ऊपर था, उसके 3 चाइल्ड थे, लिस्ट, सेट और क्यू। फिर लिस्ट की चाइल्ड क्लासेस आएगी, यस और नो? तो ये जो मेथड ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल होगी, है ना, इसलिए इनको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड, this method is used to add single object into collection. This method is used to add single object into collection. This method is used to add single object into collection. क्या नाम है मेथड का भैया? add. रिटर्न टाइप क्या है? boolean. क्या पैरामीटर पास करेगा? ऑब्जेक्ट. तो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड सिंगल ऑब्जेक्ट इनटू कलेक्शन। लिखा सभी ने? चलो नेक्स्ट है बूलियन ऐड ऑल, और इसके अंदर एक कलेक्शन सी पास होगा। अरे ये ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी हो सकता है दोस्त, डी रख दिया अभी, ठीक है। अरे जीरो किसको दिख रहा था? क्या है, क्या समझ में? मेथड का नाम क्या है? ऐड ऑल। क्या रिटर्न टाइप होगा इसका? बूलियन। इसके अंदर पैरामीटर क्या पास होगा? एक कलेक्शन। फील करो क्या करेगा। आपके पास एक कलेक्शन है जिसमें 50 एलिमेंट है, आप एक दूसरा कलेक्शन बना रहे हो, उसमें वो 50 के 50 एलिमेंट चाहिए आपको, तो आप क्या यूज करोगे? ऐड ऑल, और दूसरे कलेक्शन का ऑब्जेक्ट उसमें पास कर दो। आया क्या समझ? ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं ना। देखो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड ऑल द ऑब्जेक्ट्स, this method is used to add all the objects of collection C in our collection. This method is used to add all the objects of collection C in our collection. क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बताओ ये क्या करेगा भैया? ऐड ऑल क्या काम करेगा? मैं कलेक्शन बना रहा हूं, उस कलेक्शन में मुझे दूसरे कलेक्शन के सारे बंदे चाहिए, तो मैं अपने कलेक्शन से क्या बोलूंगा? ऐड ऑल, और किसका ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा? दूसरे कलेक्शन का। नंबर 3 लिखो, रिमूव। अच्छा ये बूलियन रिटर्न टाइप, इसका मतलब क्या है? सब कुछ सही रहा तो ट्रू दे देगा, कुछ गलत हुआ तो फॉल्स। बूलियन रिमूव, और यहां पे क्या पास कर देंगे? एक ऑब्जेक्ट डी। देखो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव, this method is used to remove single object from our collection. This method is used to remove single object from our collection.
नाम से समझ में आ रहा है क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना हो, रिमूव सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर कलेक्शन। आया क्या समझ में? अरे समझ गए। आपके पास 500 एलिमेंट का कलेक्शन है, उसमें से किसी बंदे को डिलीट करना है, तो आप सीधे कौन से मेथड को बुलाओगे, रिमूव ऑब्जेक्ट का नाम, तो अपने आप वो कलेक्शन से हटा देगा। चलो, एक है रिमूव, एक इसी का भाई है रिमूव ऑल, लेकिन यहां पे क्या पास करोगे, कलेक्शन सी। चलो बताओ, फील करके बताओ क्या करेगा। आप देखो, अब यही काम, अब पहले सोचो हो क्या रहा है। आपके पास एक कलेक्शन है, उसमें 100 लोगों के नाम है। कितने लोगों के नाम है, 100। आपके पास एक बंदा आया, उसने बोला है मेरे पास एक दूसरा कलेक्शन है जिसमें 20 लोगों के नाम है। आपको अपने 100 लोगों में से कौन से नाम हटाना है, वो 20। तो कौन सी मेथड आएगी, रिमूव ऑल, और पैरामीटर में क्या पास करोगे, कलेक्शन। अब सोचो, यही काम लॉजिक से सोचो। आपको बोल दो एक अरे जिसमें 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें से दूसरे अरे के एलिमेंट्स में जो जो नाम है ना, वो नाम सारे क्या करना है, आपको हटाना है। अब सोचो, इसका लॉजिक सोचोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आएगा ना समझ में? तो यही काम हमने किसकी मदद से कर दिया, रिमूव ऑल। लिख लिया क्या? एक लाइन लिखो इसके बारे में। नहीं समझ पा रहा है? अरे सब समझ पा रहे हो, यस और नो? देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव all the this method is used to remove all the objects, this method is used to remove all the objects of collection C, this method is used to remove all the objects of collection C from our collection, this method is used to remove all the objects of collection C फ्रॉम अवर कलेक्शन। मतलब ये क्या काम करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे कलेक्शन के हमारे कलेक्शन में, उनको क्या करेगा भैया, रिमूव। अरे आया क्या? चलो, एक मेथड है जिसका नाम है क्लियर। मेथड का नाम क्या भैया, वॉइड क्लियर। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव, this method is used to remove all the objects, this method is used to remove all the objects present in our collection, this method is used to remove all the objects present in our collection। लिखा सभी ने? बताने की जरूरत है क्या, क्या करेगा ये? हाँ, एक है रिटेन ऑल, ये सब प्रैक्टिकली चलाऊंगा मैं अभी ना। क्या नाम मेथड का, रिटेन ऑल कलेक्शन सी। बताओ क्या करेगा, दिस मेथड इज यूज टू रिटेन this method is used to retain all the objects this method is used to retain all the objects of the collection C, this method is used to retain all the objects of the collection C and remove every other object from our collection, बताओ रिटेन ऑल का मतलब क्या? हर एक मेथड को फील करना भी है ना कि क्या रियल लाइफ में काम आएगी। बताओ क्या काम आएगी। तुम्हारे पास एक कलेक्शन है जिसमें 500 लोगों के नाम है, तुम्हारे पास एक कलेक्शन है जिसमें किसका नाम है, 500। एक दूसरा कलेक्शन है उसमें 23 लोगों के नाम है, 23। कोई बंदा है, उसने बोला कि यार तेरे कलेक्शन में से तुझे वही नाम रखना है जो उस कलेक्शन में अवेलेबल है, बाकी सारे क्या करना है, रिमूव। तो मुझे अपने कलेक्शन में वही नाम रखना है, वही रिटेन करना है जो कहां पे अवेलेबल है, कलेक्शन सी में, बाकी सारे क्या करना है, रिमूव। तो मुझे कौन से मेथड के पास आना पड़ेगा, रिटेन ऑल। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? देखो हमारे पास क्या है, रिटेन ऑल। अच्छा,
रिटेन ऑल का मतलब समझ रहे हो? ये एक कलेक्शन हमारा C1, एक कलेक्शन है कौन सा C2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम है, यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 है। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे C1 चल जरा रिटेन कर दे ऑल, जो किसके अंदर है भैया C2। तो C1 अपने अंदर वही रखेगा, वही रिटेन करेगा जो किसके अंदर है C2, बाकी सारे रास्ते से हटा देगा। आया क्या समझ में? क्या बोलते हैं इसको, रिटेन ऑल। अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और प्रैक्टिकली समझ में आएगी कहानी। अरे नहीं समझे क्या? यस और नो? चलो नेक्स्ट लिखो, कंटेन्स। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या भैया, कंटेन्स। कंटेन्स के अंदर क्या पास कर दोगे, ऑब्जेक्ट टाइप का ओ। नाम से समझ में आ रहा है क्या नाम मेथड का, कंटेन्स। हमारे कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, लिखो। इट इज यूज टू चेक, it is used to check whether the object is present. It is used to check whether the object is present in our collection or not. It is used to check whether the object is present in our collection or not. क्या करेगा भैया, ये चेक करेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रू दे देगा, नहीं है तो फॉल्स। सेम ऐसा ही एक और मेथड है जिसमें क्या आ जाएगा बताओ, कंटेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, कंटेंट्स ऑल, और पैरामीटर में क्या पास होगा, कलेक्शन। अब आप खुद बता दो क्या मतलब है इसका। आपके पास एक कलेक्शन है, इसमें 1000 लोगों के नाम है, आपके पास एक दूसरा कलेक्शन वाला आया, उसमें 300 लोगों के नाम। तो आपको चेक करना है कि क्या वो 300 नाम मेरे कलेक्शन में है या नहीं। तो किसके पास जाओगे, कंटेंट्स ऑल। देखो, it is used to check, it is used to check whether the object, sorry, it is used to check whether all the objects of collection C, it is used to check whether all the objects of collection C are present in our collection or not. It is used to check whether all the objects of collection C are present in our collection or not. आया? ये चेक करेगा कि भैया जो कलेक्शन सी है उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं। अरे आया क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इज एम्प्टी, है ना, इज एम्प्टी। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन। देखो, इज एम्प्टी, इट इज यूज्ड टू चेक whether collection is empty or not. It is used to check whether collection is empty or not. It is used to check whether collection is empty or not. Size. Next क्या भैया, size. It is used to find, अरे लिख पा रहे हो ना तुम लोग, it is used to find size of our collection. It is used to find size of our collection. Means how many objects are present in our collection. Size of our collection. साइज समझते हो सब लोग? मेरा कलेक्शन उसमें 400 एलिमेंट है, मुझे पता लगाना कितने एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा कलेक्शन डॉट साइज। तो क्या बता देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक कलेक्शन है उसके अंदर 100 एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसकी साइज पता करने के लिए कौन से मेथड है भैया, साइज। चलो नेक्स्ट मेथड लिखो, ऑब्जेक्ट टू अरे। थोड़ा सा समझना शांति से ना भैया इस मेथड को। क्या नाम मेथड का भैया, टू अरे। अरे मेथड का नाम क्या, टू अरे। इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक अरे, और वो अरे किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट। बताता हूं उसका मतलब क्या है, लिख लो पहले। चलो
तुम्हारे पास एक कलेक्शन है, तुम्हारे पास क्या है, एक कलेक्शन, ठीक है। उस कलेक्शन में 100 इंटीजर रखे हुए हैं। उस कलेक्शन में कितने इंटीजर है भैया, 100। मैंने बोला यार कलेक्शन का काम नहीं करना मुझे, उस कलेक्शन को अरे में बदलना है। उस कलेक्शन को किस में बदलना है, अरे में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे पास कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन है, 100। मुझे उस कलेक्शन को किस में बदलना है भैया, अरे में। तो मुझे कौन से मेथड के पास जाना पड़ेगा, टू अरे। कौन से मेथड के पास जाना पड़ेगा, टू अरे। टू अरे क्या काम करती है, तो हमारे कलेक्शन का जो कलेक्शन होगा उसे किस में बदल देगा, अरे। लेकिन उस अरे का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट। जानते हो ऑब्जेक्ट कौन है, एक पेरेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट किस टाइप की है, पेरेंट। तो आपका कलेक्शन इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे। बस वो अरे प्रिमिटिव होगा क्या, वो अरे का हर एक एलिमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। लिखो एक पॉइंट, देखो, टू कन्वर्ट एनी कलेक्शन, to convert any collection into an array, to convert any collection into an array, to convert any collection into an array, we use this method. To convert any collection into an array, we use this method. आगे लिखो, आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन array elements will not be, after conversion array elements will not be any primitive types. Array elements will not be any primitive types. Okay, but that elements will be of object type. But that elements will be of which type, ऑब्जेक्ट टाइप। वो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे भैया, ऑब्जेक्ट। अरे आया क्या समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। कॉमन मेथड से, और भी कुछ कुछ है, अभी सारी मेथड तो हम कवर नहीं करेंगे, और मैक्सिमम जो काम के मेथड है वो हमने कवर कर ली। देखो मैं शुरू क्या किया हूं, यहाँ पे पहला इंटरफेस पढ़ाना चालू किया हूं। क्या नाम है इस इंटरफेस का, कलेक्शन। ये कलेक्शन क्या है, क्लास है, इंटरफेस है, इंटरफेस। इस इंटरफेस का पावर क्या, इसके पास कुछ कॉमन मेथड्स है जो सब जगह काम आएगी। तो कुछ कॉमन जो मेथड है जो जिसका कॉमन काम है, जैसे कि क्या, एलिमेंट ऐड करना, एलिमेंट को रिमूव करना, एक दूसरे कलेक्शन से पहला कलेक्शन बनाना, ये सर नो, ये कॉमन काम है। ये सारी मेथड किसके अंदर अवेलेबल है, कलेक्शन। तो वो मेथड आपको समझ में आ गई, यस और नो। ये सब अभी प्रैक्टिकली यूज करना सिखाऊंगा मैं। अरे सब मेरे साथ है क्या। अब कलेक्शन पढ़ लिया, अब हम इस गाड़ी में पहला इसका चाइल्ड इंटरफेस चालू कर रहे हैं जिसका नाम लिस्ट। आया क्या समझ में? अब हेडिंग डाल दो लिस्ट। आपको याद हो तो लिस्ट के बारे में एक दो लाइन तो लिखवाई थी मैंने। अब लिस्ट के बारे में मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? बताओ लिस्ट की खास बात बताओ। डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। दो शब्द मायने रखते हैं। एक तो भाई साहब डुप्लीकेट्स अलाउ करेगा, दूसरा इंसर्शन ऑर्डर क्या होगा, प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर क्या होगा, प्रिजर्व। अरे आप समझे क्या? ये खास बात किसकी, लिस्ट। देखो मेथड्स ऑफ लिस्ट, मेथड्स ऑफ लिस्ट। मेथड्स ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट में अपने कुछ मेथड देता है, जैसे कि लिस्ट के अंदर भी एक ऐड मेथड है। ये एल से क्या बुला रहा हूं मैं, लिस्ट। लिस्ट के अंदर भी क्या है, एक ऐड। उस ऐड में हम इंडेक्स बता सकते हैं कि भाई उस इंडेक्स पे जाना और वहां पे ऑब्जेक्ट ऐड कर देना। नहीं आया क्या समझ में? अरे यस और नो। इससे पहले जो ऐड थी उसमें ऑब्जेक्ट ऐड होता था, अभी वो ऐड करके देखेंगे। पहले लिखो मेथड। यहां पे अधिकतर जगह इंडेक्स आ जाएगा। बताओ क्या काम करेगा ये? हाँ, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ऐड करेगा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स। देखो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड ऑब्जेक्ट। ये किसके मेथड है बताओ? हाँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट
दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंडेक्स। हाँ, एट पर्टिकुलर इंडेक्स। चलो एक और कौन सा था भैया? एड ऑल। एक ऐड है, वो दूसरा कौन सा बताओ? ऐड ऑल। यहाँ पे इंडेक्स देंगे और यहाँ पे क्या देंगे बताओ? कलेक्शन। यहाँ पे क्या दिया हमने? कलेक्शन। बताओ क्या होने वाला है? हाँ लिखो, ऐड ऑल इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएगा और ये पूरा कलेक्शन वहां पे जाके क्या कर देगा? ऐड। लिख पा रहे हो ना भैया? रिमूव, यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं हम? इंडेक्स। हम जो भी इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे वो बंदा वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव। इसके बारे में लिखवाना है क्या एक लाइन भैया? आप लिख पा रहे हो ना खुद से? रिमूव क्या काम करेगा? पर्टिकुलर इंडेक्स वाले बंदे को क्या कर देगा भैया? रिमूव। अरे लिख पा रहे हो? यस और नो? देखो, इट विल रिमूव एलिमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स। एक होता है एल डॉट गेट। आप अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंडेक्स दोगे तो उस इंडेक्स के बंदे को गेट करा सकते हो। होता है ना? रिमूव ऑल तो ऑलरेडी पेरेंट के पास है ही सही। अरे वो तो कलेक्शन से मिल ही रहा है। यस और नो? आप क्या हुआ? हाँ वो तो सारी यूज कर ही सकते हैं। वेरी गुड भैया, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इंटीजर टाइप का क्या है यहाँ पे? इंडेक्स। और यहाँ पे क्या पास करोगे? ऑब्जेक्ट टाइप का ओ। लिख लो जल्दी से। हाँ, ये गेट क्या काम करेगा भैया? देखो एक लाइन लिख लो इसके बारे में। ये गेट के बारे में एक लाइन लिखो। इट इज यूज्ड टू गेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। It is used to get object from the given index. It is used to get object from the given index. ये सेट क्या करेगा? किसी इंडेक्स पे जाएगा और उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को क्या कर देगा? सेट। मुझे किसी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? एल डॉट इंडेक्स ऑफ। और यहां पे क्या प्रोवाइड कर दूंगा? आपका ऑब्जेक्ट ओ। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या निकल आएगा भैया? इंडेक्स। बताओ इंडेक्स ऑफ क्या काम करेगा? भैया आपके पास 50 एलिमेंट है और है ना, उस पर लिखा हुआ ABC, XYZ, रश्मिका, कटप्पा का, बाहुबली, दीपिका। यस और नो? मुझे दीपिका लिखा हुआ वहां का क्या चाहिए? इंडेक्स। तो मैं कौन से मेथड के पास जाऊंगा? इंडेक्स ऑफ। आया? तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट? इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सेट क्या करेगा दोस्त? उस इंडेक्स पे जाएगा, अगर वहां दीपिका लिखा हुआ है तो उसकी जगह रश्मिका लिख देगा। आया? उसकी वैल्यू पे क्या करेगा? दूसरी वैल्यू सेट, है ना, रिप्लेस कर देगा काइंड ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या प्रोवाइड करेगा हमें? उस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स। अच्छा, किसी लिस्ट में दीपिका 2 बार है तो ये इंडेक्स ऑफ कौन सा इंडेक्स प्रोवाइड करेगा? पहला, फर्स्ट ऑकरेंस। इसके बारे में एक लाइन लिख पा रहे हो क्या तुम लोग? फिर से सुनो। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा? ये जो ऑब्जेक्ट गिवन है इसका क्या रिटर्न कर देगा? इंडेक्स। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 बार है, बोले तो दीपिका कितनी बार लिखा हुआ है लिस्ट में? 2 बार। तो ये इंडेक्स ऑफ कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा? फर्स्ट, पहले आएगा। लेकिन मुझे तो लास्ट वाले का इंडेक्स चाहिए, तो मुझे कौन से मेथड के पास जाना पड़ेगा? क्या नाम है मेथड का? लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगले मेथड का नाम क्या है भैया? हाँ, कहाँ गया? लास्ट इंडेक्स ऑफ। और यहां पे क्या प्रोवाइड करोगे आप? ऑब्जेक्ट। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे उसका कौन सा इंडेक्स प्रोवाइड करेगा भैया? ये लास्ट। अरे नहीं आया समझ में? स्टोरी क्लियर?
बढ़े क्या आगे? सब मेरे साथ हो? चलो, तो इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया। चलो, तो हमारी कहानी यहां तक लिखा भैया। और भी कुछ कुछ मेथड है, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ ना। जब आप एसटीएस में प्रोग्राम बनाओगे ना, उस पर जब ऑब्जेक्ट बना के डॉट लिखोगे तो अपने आप लिस्ट क्या आ जाएगी, सारी मेथड्स। चलो, तो अब मेरे पास क्या क्या है, सब देख रहे हो इधर? मैंने किसके बारे में पढ़ लिया बताओ? कलेक्शन। फिर मैंने किसके बारे में पढ़ लिया? लिस्ट। यहां तक कोई चिंता? अब यहां तक हमारे इंटरफेस चल रहा है। अब हम पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम अरे लिस्ट। थोड़ा डायग्राम देखो भैया, वो डायग्राम में कहानी समझ में आ रही है? पहले मैंने ट्रेवल की कहानी सुनाई, फिर मैंने कलेक्शन की कहानी सुनाई, फिर कलेक्शन के 3 चाइल्ड थे, लिस्ट, सेट, क्यू, उनकी कहानियां सुनाई, याद आया? फिर मैंने मैप की कहानी सुनाई, फिर थोड़ा डायग्राम को डिटेल में जाना, फिर हम एक एक करके अंदर जा रहे हैं कहानी में। उस कहानी में मैंने कलेक्शन की कुछ कॉमन मेथड्स बता दी। क्यों? क्योंकि वो सारी मेथड भी प्रोग्राम में चलाने वाला हूं, तो आपका दिमाग अब तैयार रहेगा, यस और नो? फिर उस कलेक्शन का एक चाइल्ड इंटरफेस है, क्या नाम? लिस्ट। हमने बोला कि यार लिस्ट जो है ना, उसमें इंडेक्सिंग की दुनिया है। किसकी दुनिया है? इंडेक्सिंग। तो उसमें इंडेक्स वाली मेथड्स आगे इंट्रोड्यूस हो गई। आया? चलो, अब हमने लिस्ट के कुछ मेथड पढ़ ली। अब अभी तक हमने कोई कोड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने किसी क्लास को नहीं पढ़ा। किसको नहीं पढ़ा? क्लास। सब इंटरफेस चल रहे थे। अब हमें लिस्ट की पहली इंप्लीमेंटेशन क्लास को पढ़ना है, जिसका नाम है अरे लिस्ट। हेडिंग डाल दो भैया, अरे लिस्ट। देखो, इट इज एन implementation class of list. It is an implementation class of list. किसके बारे में पढ़ा रहा हूं मैं? अरे लिस्ट। अरे लिस्ट इंटरफेस है, क्लास है? क्लास। ऐसे देखो, अरे लिस्ट, और ये क्या है भाई साहब? क्लास। इट इज एन, सब मुझे सुन रहे? इट इज एन इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट। मतलब लिस्ट क्या था? एक इंटरफेस। उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन? अरे लिस्ट। अरे लिस्ट क्या है? इंप्लीमेंटेशन क्लास। किसकी? लिस्ट की। कोई चिंता इस बात पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे लिस्ट इज बेस्ड ऑन रीसाइजेबल। अरे लिस्ट इज बेस्ड ऑन रीसाइजेबल स्लैश ग्रोवेबल अरे। अरे लिस्ट इज बेस्ड ऑन रीसाइजेबल स्लैश ग्रोएबल अरे। ग्रोएबल अरे। कौन सा अरे भैया? ग्रोएबल अरे। आगे लिखो। अरे ग्रोएबल समझ गए ना, जो ग्रो होता है। आगे लिखो, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, the underlying data structure of array list, the underlying data structure of array list is resizable array. resizable array क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर आप बता रहे हो कलेक्शन, क्या पढ़ा रहे हो आप? कलेक्शन। अब हम कलेक्शन की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम अरे लिस्ट। अच्छा, मैंने पहले दिन बोला था कलेक्शन का हर एक बंदा किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आया? तो अभी हम पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अरे लिस्ट। ये किसे फॉलो करता है? अरे को। किसे फॉलो करता है ये? सर क्या बात हुई, अरे की बुराई को दूर करने के लिए तो कलेक्शन पाए थे, लेकिन ये अलग टाइप का अरे है। ये क्या बोला इन्होंने? रीसाइजेबल अरे। कैसा अरे? रीसाइज। यानी कि जब आप अरे लिस्ट यूज करोगे तो इंटरनली अरे यूज होगा, बट उस अरे की खूबी क्या? रीसाइज। सर क्या बात करो, रीसाइजेबल मतलब आप कितने भी बंदे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अभी बता रहा हूं मैं। अरे यहां तक समझ में आया? अच्छा, क्या हम अरे लिस्ट में डुप्लीकेट्स रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये किसका बच्चा है? लिस्ट। तो जो भी लिस्ट के फीचर्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे? अरे लिस्ट। तो देखो, इन अरे लिस्ट, अरे यस और नो, इन अरे लिस्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड। इन अरे लिस्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इन अरे लिस्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड।
तो अरे लिस्ट में डुप्लीकेट्स क्या होंगे भैया, अलाउड होंगे। इंसर्शन ऑर्डर क्या होगा, प्रिजर्व। तो इन अरे लिस्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। यहां तक समझ में आया सबको? चलो बढ़े। तो जब तक हम एक प्रोग्राम बनाते हैं अरे लिस्ट का थोड़ा सा, उसके बाद फिर अरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, इसकी साइज कैसे बढ़ती है, ये सब कहानियों को समझेंगे। चलो अब हम कलेक्शन का पहला प्रोग्राम बनाते हैं। सब मेरे साथ है ना भैया? चलो बिल्कुल फ्रेश फाइल ले लेते हैं हम लोग। चलो, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास डेमो, ठीक है ना, 401, और यहाँ लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। चलो यहां तक कोई चिंता भैया? यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। किसका, अरे लिस्ट का। l इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। बताओ क्या बन गई, एक अरे लिस्ट। मैं बोलूंगा अरे अरे लिस्ट चल तेरे अंदर एलिमेंट ऐड कर देते हैं 10। अरे अरे लिस्ट चल तेरे अंदर एलिमेंट ऐड कर देते हैं क्या, दीपिका। अरे यस और नो, चल अरे लिस्ट तेरे अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं क्या, ट्रू। अरे अरे लिस्ट चल तेरे अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं क्या है, 12.45। और फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसको प्रिंट कराऊंगा मैं, अरे लिस्ट को। सब मेरे साथ है क्या? इसको सेव करते हैं, किस नाम से लेते हैं, 401 डॉट जावा। हाँ करते करते उसको ठीक कर लेते हैं। सिस्टम में क्या नहीं लगाया, सिस्टम में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। चलो चलो क्या बोलूंगा यहाँ पे, जावा सी डेमो 401 डॉट जावा। क्या दे रहा है प्रोग्राम, एरर। किसको पहचानने से मना कर रहा है, अरे। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हमारा जो कलेक्शन है वो कौन से पैकेज में है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यूटिलिटी के अंदर जितने पैकेज है सबको इंपोर्ट करा के ले आओ भैया। अच्छा कुछ वार्निंग आ रही है, अरे ये एरर है या वार्निंग है, वार्निंग। वार्निंग से डरते हो क्या आप लोग? अरे प्रोग्राम का क्या आ रहा है आउटपुट देखो, ये क्या है आपकी लिस्ट, अरे ये क्या है आपकी लिस्ट। इस लिस्ट में एलिमेंट क्या क्या है, 10 और दीपिका और ट्रू और 12.5। मानते हो यस और नो? नहीं आया समझ में? ये किसका एग्जांपल बनाया मैंने, अरे लिस्ट। क्या यहाँ पे अरे लिस्ट होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। हमने क्या बोला, कलेक्शन का पावर क्या, अलग अलग तरह के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर। देखो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, डबल है, यस और नो? तो हम अलग अलग तरह के डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर। ये किसका पावर है, कलेक्शन का। अरे लिस्ट क्या है, एक क्लास। किसकी चाइल्ड क्लास है, लिस्ट की। आया मतलब अरे लिस्ट के अंदर लिस्ट के भी सारे मेथड्स है, कलेक्शन की भी सारी मेथड्स है। अभी वो चलाते हैं, पहले इतना लिखो। अभी 2-3 इसका सही वर्जन पे जाएंगे, फिर मेथड को एक्सपेरिमेंट करेंगे। सारी ही लैंग्वेज एक जैसी है। क्या हुआ, बताता हूं।
क्या लिख लिया? बढ़े आगे, चलो। नहीं, ऐड के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, याद करो सिंटेक्स। ऐड जो मेथड थी उसके अंदर कितने पैरामीटर थे? एक। ऐसे करेंगे, हाँ। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले वार्निंग क्यों आई? क्योंकि ये जो तरीका है इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग तरह का क्या रख रहे हैं? डेटा। तो जावा का कहना है यार ऐसा कर तो सकते हो आप कलेक्शन में, लेकिन ये अनसेफ ऑपरेशन है। क्या है ये? सर अनसेफ क्यों? अब आपकी जो अरे लिस्ट है वो एक तरह का डेटा रखी हुई है, अलग अलग तरह का। अब अलग अलग तरह का आप डेटा रखोगे भैया, और जब उसको डेटा को निकालने जाओगे तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं डेटा क्या आने वाला है। अरे लिस्ट में तो क्या है, अलग अलग तरीका। इसलिए इंडस्ट्री में ये तरीका यूज नहीं होता। क्या होता है? जेनरिक तरीका यूज होता है। जब भी आप कलेक्शन यूज करोगे तो आप क्या बताओगे उसे? जेनरिक। आगे एक टॉपिक भी आएगा जिसको बोलते हैं जेनरिक्स, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जेनरिक वे क्या होता है कलेक्शन का? तो जेनरिक वे बोलता है यार जो भी कलेक्शन है उसको बताओ उसका टाइप क्या है। जो भी कलेक्शन है उसको क्या बताओ? उसका टाइप। चलो तो कलेक्शन को बताते हैं उसका टाइप, और हम बोलते हैं सुन रहे कलेक्शन, आज से तू सिर्फ क्या स्टोर करेगा? स्ट्रिंग। चेंज नंबर 1। थोड़ी बात समझ में आई? मतलब अब हम कलेक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन कलेक्शन का कौन सा वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं? जेनरिक फॉर्म। जेनरिक में हम क्या बता रहे हैं? किस टाइप का बंदे स्टोर करेगा? स्ट्रिंग। अब अगर मैं प्रोग्राम में कोई और बंदा यूज करने जाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम क्या दे देगा? देखो इनकम्पेटिबल बता रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो मुझे करना क्या चाहिए? स्ट्रिंग, है ना। या तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूं, अरे आप सुन रहे हो क्या? यहाँ पे कुछ लिख दूं मैं, कटप्पा, चलेगा ना? यस और नो? इधर आ गया रश्मिका। चलो, क्या डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे? पॉइंट नंबर 1, क्या डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे? तो मैं फिर से चलाया, कंपाइल किया, कंपाइल तो हो रहा है। जैसे रन किया पॉइंट नंबर 1, क्या इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है भैया? अरे हाँ या ना? डुप्लीकेट्स अलाउड हो रहे हैं। चलो पॉइंट नंबर 1 चेंज, कि हमें क्या करना है? कौन सा वर्जन यूज करना है? जेनरिक। अभी स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना है तो स्ट्रिंग, इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर, डबल स्टोर करना है तो डबल, एम्प्लॉय स्टोर करना है तो इधर क्या आएगा? एम्प्लॉय, प्रोडक्ट स्टोर करना है तो प्रोडक्ट। थोड़ी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? वो आगे बताऊंगा मैं, वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। यहां तक समझ में आया? दूसरी चीज, क्या यहां अरे लिस्ट के बजाय मैं लिस्ट लिख सकता हूं? चेंज नंबर 1, क्या अरे लिस्ट की जगह लिस्ट लिख सकते हैं? हाँ या ना? आप लोगों ने पढ़ा है, याद करो। रेफरेंस पेरेंट का हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसका? चाइल्ड। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपने लिस्ट लगाया तो एक घाटा रहेगा। कोई बताएगा घाटा क्या है ना? अभी कोई दिक्कत है क्या? अब आप प्योर यहाँ पे किस क्या यूज करो? रेफरेंस किसका? लिस्ट। अच्छा और क्या, मैं कमेंट कर रहा हूं ना, आप जब लिखोगे तो दोनों चीजें लिख के रख लो। दूसरा तरीका, क्या मैं यहाँ पे कलेक्शन यूज कर सकता हूं? हाँ या ना? कर सकता हूं, हाँ या ना? यूज कर सकते हैं सोनू? अच्छा ऐसा जब यूज करोगे तो दिमाग में किस बात का ध्यान रखना है? अगर आपने यहां कलेक्शन यूज किया तो फिर आप लिस्ट के मेथड यूज नहीं कर सकते। ये याद है? भूल गए? धुलना धुलना याद करो, एक इंटरफेस होता था, उसमें कुछ मेथड होती थी, उसका रेफरेंस बनाओगे तो वो मेथड यूज होती थी, उसके चाइल्ड का रेफरेंस बना लोगे तो वो पेरेंट की यूज। ये आया ना? यस और नो? तो आपने अगर रेफरेंस पेरेंट का बना दिया कलेक्शन का, सब मेरे साथ है क्या?
तो इस रेफरेंस के थ्रू आप फिर अगर गलती से लिस्ट के मेथड यूज करोगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। इसलिए कोशिश करना कि हमेशा रेफरेंस किसका बनाओ, लिस्ट, लिस्ट का, है ना। वैसे तो किसी का बनाओ, कोई दिक्कत है अभी, अभी के हिसाब से कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अभी मैंने कौन सी मेथड यूज की अभी, ऐड। अरे ऐड किसकी मेथड है, लिस्ट की या कलेक्शन की? नहीं आया समझ में, ऐड किसकी मेथड है? अरे 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 अरे, कलेक्शन की है। ऐड कलेक्शन क्या लिस्ट की दीपक? ऐड किसकी है, कलेक्शन की। याद करो, लिखवा है ना। तो लिस्ट के अंदर तो ऐड इंडेक्स वाली थी, ये इंडेक्स वाली है क्या? समझे क्या? ये वाला तरीका याद है क्या? ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास में होता है, रेफरेंस किसका, पेरेंट का। या तो मैं अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट बना दूं इधर भी, या दूसरा मैं लिस्ट का बना सकता हूं, या कलेक्शन का। ये कुछ भी करूंगा आपको समझ में आएगा क्या? कब कहां कौन सी चीज परेशान कर सकती है, ये समझ में आए? क्या परेशान कर सकता है बताओ? अगर आपने यहाँ कलेक्शन यूज किया तो फिर जो कलेक्शन में मेथड गिवन है वही यहाँ यूज कर सकते हो, पता है ना। अगर यहाँ लिस्ट किया तो लिस्ट की भी कर सकते हो और कलेक्शन। नहीं समझे क्या? इंटरफेस भूल गए क्या तुम लोग? याद है ना सब? बढ़िया, ये लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। ये होमोजीनियस हो गया। हमने क्या बोला? नहीं, हमने शुरू में थ्योरी में क्या बोला, कलेक्शन के दोनों वर्जन है, होमोजीनियस भी है और हेट्रो। इसलिए मैंने पहले हेट्रोजीनियस स्टोर करके बताया कि आपको पता चल जाए कि क्या हेट्रोजीनियस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री क्या बोलती है, यार ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन इसका घाटा है, क्योंकि रन टाइम जब डाटा एक्सेस करने जाओगे तो पता ही नहीं होगा कौन सा टाइप का आएगा, तो एरर आने लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला आप जब कोडिंग करोगे तो आपको तय करना पड़ेगा, और जनरली हम तय करते हैं। हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम ऐसा फिक्स करके चलेंगे। नहीं, एक के अंदर भी लिख दो तो चलेगा, अभी हटा के देख लेते हैं। अच्छा, इसका बोल रहा हूँ ना, ये एक जगह लिख दोगे तो भी चलेगा। एक टॉपिक है जेनरिक्स, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। हम खुद का भी बनाते हैं जेनरिक, जेनरिक क्लासेस भी बना सकते हैं, जेनरिक मेथड भी बना सकते हैं, बड़ा काम का चीज है। अरे कुछ समझ में आ रहा है भैया? आजकल घर पे काम रहता नहीं, आपके पास ज्यादा रहता है। मशीन टेस्ट की तैयारी चल रही है, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो सारे? फ्री वर्ड क्या होता है ये नहीं पता। फ्री वर्ड क्या होता है ये पता नहीं, क्या ही करोगे फ्री रह के। कुछ आ रहा है क्या समझ में खुशबू? पक्का घर की याद तो नहीं आती है? हाँ है ना, आती है पर क्या कर सकते हैं ना, बड़ी दुविधा है।
बढ़े आगे, चलो लिख लिया क्या सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इतना समझ में आया क्या? चलो, तो सही तरीका क्या है, हम लोग क्या यूज करेंगे? लिस्ट। क्या यूज करेंगे हम लोग? लिस्ट। सबको दिख रहा है क्या? चलो, हाँ अरे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। अरे लिस्ट भी क्या कर सकते हैं? यूज। लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे आया क्या समझ में? चलो चलो कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले अभी। चलो, कौन कौन से मेथड पढ़ी हमने? यहां तक क्या आ गया हमारा? लिस्ट। चलो, मुझे कुछ चीज रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एड डॉट रिमूव। पक्का? और यहाँ पे सीधे क्या लिख दूंगा? रश्मिका। अब बताओ, है ना, मैंने डायरेक्टली क्या पास कर दिया? नाम। बताओ अब नेक्स्ट लिस्ट में रश्मिका नाम आएगा क्या? तो जो भी मैंने लिखा है वो क्या हो जाएगा? रिमूव। मूवी नंबर 1 समझ में आई? यस और नो? मूवी नंबर 2, अगर मैं आपसे बोलूं एक लिस्ट बनानी है मुझे जो स्ट्रिंग टाइप की होगी, न्यू, है ना, अरे लिस्ट। चलो, मैंने क्या किया? एक लिस्ट बनाई जिसका नाम क्या है भैया? L2। अरे आया क्या समझ में? अब मैं आपको बोलूं यहां पे अरे L2, चल ऐड ऑल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या पास कर दिया? L। अब बताओ L2 में कौन सा डेटा आएगा? किसका डेटा आ जाएगा भैया? और यहाँ पे प्रिंट किसको करा दूंगा मैं? L2। अरे समझ में आया क्या आपको? तो देखो L और L2 का डेटा क्या हो गया? सेम। नहीं समझे क्या? अरे आप लोग समझ पा रहे हो? यस और नो? चलो, मैं आपसे बोलूं, चलो और कौन से मेथड पढ़ी थी हमने? मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या L2 डॉट, मुझे बोलना है L2 डॉट कंटेन्स। अरे आया ना? क्या L2 दीपिका कंटेन्स करके रखा हुआ है या नहीं, मुझे ये पता करना है। क्या L2 डॉट कंटेन्स दीपिका? बताओ क्या होने वाला है? क्या आ जाएगा भैया? ट्रू, है ना। अगर मुझे बोलना है L2 डॉट कंटेन्स ऑल, आप देख रहे हो हमने क्या बोला था कलेक्शन जब पढ़ रहे थे कि कलेक्शन का पावर क्या है? पावर नंबर 1, ये बैकग्राउंड में किसी ना किसी किसको फॉलो करता है? डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमारे लिए फॉलो कर रहे हैं, ये किसको फॉलो करता है बैकग्राउंड में? अरे। कौन सा अरे? ग्रोएबल अरे। अभी उसकी बात भी करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था, इसके पास प्री डिफाइंड क्या है? मेथड्स। आप देख रहे हो मैं जो जो काम कर रहा हूं, अभी साधारण अरे होता तो मुझे लॉजिक लिखना पड़ता, साधारण अरे होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता? लॉजिक। जैसे मेरे पास काइंड ऑफ 2 अरे, एक का नाम L2 है और एक का नाम L है, मुझे बोलना है क्या L2 कंटेन्स ऑल करके रखा हुआ है L? बताओ इसका मतलब क्या है? L2 में L के सारे बंदे हैं क्या? देखो अभी क्या आ जाएगा आंसर? ट्रू। लेकिन अगर गलती से, है ना, यहां पे L के अंदर मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं भैया? बाहुबली। अब बताओ L2 के अंदर बाहुबली है क्या भैया? नहीं। अब आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। अरे आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि अब मेरा L2 सारी चीजें कंटेन करके नहीं रखा हुआ है, किसकी? L की। नहीं आया क्या समझ में? रिमूव हो गया। और कौन सा था बताओ? कौन कौन से मेथड थी? जल्दी से बताओ, प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। कंटेंस हो गया, कंटेंस ऑल, रिटेन। हाँ बताओ रिटेन क्या करेगा? बताओ। जैसे अभी अभी मैं अपने L दोनों को प्रिंट करा के देख लेता हूं, दोनों में क्या क्या रखा हुआ है। एक जगह L को प्रिंट कराया लास्ट में और एक जगह किसको? L2। बताओ लास्ट में क्या क्या आउटपुट आएगा दोनों में? देखो एक में क्या है? बाहुबली L में, और दूसरे में बाहुबली है क्या? नहीं। अब ये समझ में आया? मैं L में एक आध चीज और ऐड कर देता हूं, L डॉट एड। ठीक है, यस और नो? और यहां पे कुछ भी इन्फो बीन्स लिख दिया मैंने।
बताओ अब एल के अंदर क्या क्या डाटा रखा हुआ है, दो नाम एक्स्ट्रा, यस और नो। चलो इन्फो मीन्स एक्स्ट्रा है। मैं चाहता हूं कि यार एल डॉट क्या हो जाए, रिटेन्स ऑल, ऐसे था ना, और किसकी वैल्यू आ जाए L2। इसका मतलब समझे क्या, एल में मैं वही रिटेन करना चाहता हूं जो किसमें अवेलेबल है, एल। अगर सब कुछ सही रहा और मेरे थॉट प्रोसेस सही है तो फाइनली जब मैं दोनों को प्रिंट करूंगा तो इस लाइन के बाद आखिरी में दोनों का डेटा क्या होना चाहिए, सेम। पक्का ऐसे ही होना चाहिए। रिटेन ऑल है, देख लेना ना मेथड। वैसे आप जब आईडी में करोगे तो वहां तो लाइन से मेथड के नाम आ जाएंगे भैया, है ना। अरे आप देख पा रहे हो, यस और नो, आया समझ में। चलो और क्या था, साइज। चलो मुझे L2 की साइज पता करना है, मुझे L2 की क्या पता करना है भैया, साइज। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, साइज। ये देखो L2 की क्या आ गई भैया, साइज। अरे आया क्या समझ में। और क्या था, क्लियर। तो क्या करेगा, पूरे के पूरे कलेक्शन को ही क्लियर कर देगा, है ना, उसमें कलेक्शन के डेटा को हटाएगा। अगर मैं L2 डॉट क्लियर चलाऊंगा, चलो मैं चला देता हूं ना, L2 डॉट क्लियर, ठीक है भैया। मैंने L2 डॉट क्या लिख दिया बताओ, क्लियर। अब लास्ट में मैं अगर L2 को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा L2 क्या प्रिंट करेगा, जल्दी से बता दो। कलेक्शन का डेटा तो है लेकिन क्या हो गया, एम्प्टी। ठीक है, आया। हाँ, इज एम्प्टी क्या बूलियन रिटर्न करता है, कभी मुझे चेक करना हो कि L2 डॉट इज एम्प्टी तो क्या रिटर्न करना चाहिए, ये ट्रू। अरे आया क्या समझ में। चलो मुझे ना इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम, है ना, यहां पे बोलूंगा L डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और L में क्या क्या लिखा हुआ था, दीपिका। मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स। मिल जाएगा क्या, क्या इंडेक्स आया भैया, 1। देखो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे लिखा हुआ था दीपिका, 2 था तो मुझे कौन सा इंडेक्स आया, फर्स्ट। अरे सब मेरे साथ है, मुझे है ना अपना जो लिस्ट है उसको अरे में बदलना है, बदल सकते हैं क्या, चलो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का क्या बना लिया, एक अरे, नाम दे दिया ARR इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा, L डॉट क्या नाम है मेथड का, टू अरे। अरे यस और नो, पक्का। चलो अब मुझे ये ARR में वैल्यू आ गई। हाँ, ये ARR की वैल्यू किससे प्रिंट कराते थे, याद करो, फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच में हर एक बंदा किस टाइप का, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम दे दिया X कॉलन ARR। और यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे X प्रिंट कर देंगे भैया। सब मेरे साथ है क्या, कहीं कुछ और कर दिया क्या मैंने, ये X इधर आ जाएगा, ठीक है ना भैया। सबको समझ में आ रहा है क्या, देखो क्या हो गया, यहाँ पे सारा डेटा बाहर निकल गया। सारा डेटा क्या है भैया, ऑब्जेक्ट टाइप का है। सारा डेटा किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट। अरे सब मेरे साथ है क्या, टू एरे चला लिया, इज एम्प्टी चला लिया, साइज चला लिया, इंडेक्स ऑफ लगा लिया, यस और नो। जैसे मुझे एल के ऐड करना है, एल में क्या करना है बंदा, ऐड। कौन सा इंडेक्स पे ऐड करना है, 1 कॉमा 1 इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, ठीक है ना, हेलो। क्या ऐड करना है, हेलो। अब बताओ जब मैं एल को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पे क्या, हेलो। तो दीपिका आगे बढ़ गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, हेलो। अरे मुझे कटप्पा की जगह ना रश्मिका लिखना है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, एल डॉट सेट, कौन सा इंडेक्स पे था वो, 3। यहाँ पे किसको डालना है मुझे, रश्मिका। आ जाएगा क्या, सब मेरे साथ है ना भैया। देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका,
सब लोग सीख गए क्या? यस सर। किसकी मेथड चला दी हमने? लिस्ट की, कलेक्शन की। यस और नो? आया क्या? लिखो भैया जल्दी से। एडॉल क्या काम करता है बताओ जल्दी से। अरे आपने एक नई लिस्ट बनाई दोस्त, उस नई लिस्ट में वो सारे बंदे रखना जो दूसरी लिस्ट में थे, तो क्या लिखोगे? नई लिस्ट डॉट एडॉल, पुरानी लिस्ट। नहीं समझे? ऐड, ऐड क्या करता है? उस नहीं नहीं, पुराने को नहीं, उस इंडेक्स पे ऐड किया, वहां पे जो था वो एक कदम आगे बढ़ गया। वो तो सेट करता है। सेट क्या काम करता है? तुम जो बोल रहे हो, पुराने को हटा देता है, सेट। हाँ मतलब मैं समझा नहीं। हाँ इंसर्ट टाइप का, इनको समझा रहे हो? इंसर्ट टाइप का करता है ऐसा कुछ। हाँ मतलब अपनी भाषा में जैसे समझना चीजों को। अरे हाँ या ना? जब हम प्रिंट करवा देते हैं डायरेक्ट लिस्ट को, तो लिस्ट के अंदर ट्विस्टिंग मेथड होगी जो, हाँ लिस्ट के अंदर कौन सी मेथड होगी? ट्विस्टिंग। मेरी बात समझो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोस्त। अभी लिस्ट के अंदर डेटा कौन सा है? स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है ना। स्ट्रिंग के अंदर कौन है? टू स्ट्रिंग। लिस्ट के अंदर इंटीजर प्रिंट हो रहा है, तो इंटीजर में क्या है? टू स्ट्रिंग। इंटीजर कौन सी क्लास का है? रैपर क्लास। उसके अंदर कौन सा मेथड है? टू स्ट्रिंग। अभी मैं जब इंप्लॉय लाऊंगा, तब फिर आपको उस इंप्लॉय के अंदर क्या लाना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग। नहीं समझे? अरे लिस्ट तो एक लिस्ट है, अरे टाइप का है। उस लिस्ट के अंदर क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो अगर इंटीजर उसके अंदर है, वो प्रिंट हो रहा है, तो अपने आप टू स्ट्रिंग इंटीजर की कॉल होगी। पता नहीं तुम लोगों को कुछ समझ में आता है क्या? कुछ पल्ले पड़ रहा है भैया? आप लोग ऐसे एक्सप्रेशन लेस क्यों हो रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ये सब आसान है, कुछ है ही नहीं। ये सब नो, ये लिख लिया क्या? नहीं, देखो अरे लिस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या है? एक तरह का कलेक्शन है ना। अब जब हम अरे लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट प्रिंट होते हैं। अब अगर उसके अंदर इंटीजर प्रिंट हो रहे हैं, तो इंटरनली इंटीजर रैपर क्लास की क्या कॉल होगी? टू स्ट्रिंग। क्योंकि आप तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? इंटीजर। अगर उसके अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की टू स्ट्रिंग कॉल होगी। अब उसके अंदर हम एम्प्लॉय डालेंगे, तब फिर उसका हैश कोड आएगा। उसके लिए हमें एम्प्लॉय के अंदर क्या डालना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग। आया दोस्त? नहीं समझे अभी भी? है? नहीं समझे? समझाता हूं। सब लोग लिख रहे हो क्या तुम? पहले लिख लो, फिर मैं वापस से समझाता हूँ कहानी थोड़ी, है ना, शॉर्ट में।
How do people include directly to arrays or any collection data using data? It automatically calls toString method of array list. इस method इंटरनली iterates over the limit in toString method में ये लिखा है सब वही। अरे वो तो इटरेटर का काम है। तुम जो टू स्ट्रिंग सोच रहे हो ना कि डेटा कैसे प्रिंट हो रहा, वो डेटा किसका है? इंटीजर का। ये तो लिस्ट की कहानी है। अभी जब मैं अरे लिस्ट बताऊंगा ना, अभी कंस्ट्रक्टर वगैरह, तब बताऊंगा। देखो अरे लिस्ट क्या है, क्या है अरे लिस्ट? एक तरह की लिस्ट है। तो जावा के लोगों ने क्या करा, उस लिस्ट को ऐसा बनाया जो इंटरनली इटरेबल है। किसके चाइल्ड है ये? इटरेट। इटरेट जो सबसे टॉप का इंटरफेस था, क्या नाम था उसका? इटरेबल। उसके चाइल्ड है ये सब। मतलब जब आप लिस्ट की बात करते हो तो वो इंटरनली इटरेबल है। इटरेबल है मतलब एक एक करके उसके डेटा को क्या करता है, ये निकाल सकता है। लिस्ट के अंदर आ रहा है। अब लिस्ट के अंदर अभी तुम 10, 20, 30 रख रहे हो। अगर इंटीजर है तो इंटरनली इंटीजर क्लास के पास जाएगा, है ना? वो 10 क्यों प्रिंट हो रहा है? कहानी ये थी। लिस्ट तो एक इंटरनल ऑब्जेक्ट है। जब उसको मेरा डाउट ये था कि जैसे हम एलसी को प्रिंट करवा रहे हैं, हाँ, तो ये इस फॉर्मेट में कैसे प्रिंट हो जा रहा है? लाइक हमको आइटरेट नहीं करना पड़ता, फॉर लूप नहीं लगाना पड़ता डायरेक्टली। अभी हम इटरेट कराएंगे इसको। अभी तो हमने इटरेट कराया ना। L2 का जो फॉर्मेट है इंटरनली जो L2 हमने बनाया है, क्या बनाया ऑब्जेक्ट है। तो जावा के लोगों ने इसका एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। जो फॉर्मेट क्या करता है, उसके अंदर सारे डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो ये अभी टू स्ट्रिंग के अंदर लिखी है क्या? इंटरनली, इंटरनली। हाँ, मतलब हमको लिखने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। हमने, हाँ, इंटरनली उनके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आपने सिखाया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, हाँ, तो क्या कॉल होता है उसका? टू स्ट्रिंग। तो इसके अंदर भी टू स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी ही दी हुई है कि स्क्वायर ब्रैकेट? हाँ, अब उसकी टू स्ट्रिंग दी गई है खाली इसलिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। उसके अंदर जो प्रिंट हो रहा है वो डेटा हैश कोड में क्यों नहीं हो रहा है? वो तो ऑब्जेक्ट्स हैं, कायदे से किस में होना चाहिए था? हैश कोड में। और उसके अंदर जब हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? किस क्लास में? स्ट्रिंग क्लास में। और स्ट्रिंग की क्लास की क्या चला देता है? टू स्ट्रिंग। तो वो डेटा प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। हम जब एम्प्लॉय बनाएंगे तो एम्प्लॉय का क्या आ जाएगा? हैश कोड। वो अंदर के डेटा के लिए है। ये जो फॉर्मेट है इसके लिए तो उन्होंने उनकी खुद की टू स्ट्रिंग बना रखी है। उसका हमें दूर दूर तक कोई काम नहीं। तो वो लिस्ट की कहानी है। सर, तो बस मेरा सिंपल सा डाउट ये था कि ये कैसे स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसको प्रिंट कराने में कैसे हो जा रहा है? आइटरेट क्यों नहीं करना पड़ रहा? मतलब लाइक फॉर लूप एरे में हम फॉर लूप, ये यहाँ पे लूप इसको इटरेट कराएंगे ना हम। इसके लिए इटरेटर्स दिए उन्होंने, लिस्ट इटरेटर, इटरेटर। इसके टॉपिक आएंगे अभी जिनका काम होगा। अभी हमने डेटा बाहर निकाला क्या लिस्ट से? नहीं। अभी तो आपको सीधा साधा डेटा कहाँ दिख रहा है? अंदर लिस्ट। मैं बोलूंगा यार इस लिस्ट में काम करो, जितना डेटा है ना
उसमें से डेटा बाहर निकालो और पता लगाओ कितने इवन नंबर है। भी असाइनमेंट आएंगे, समझ में आया? इस लिस्ट के सारा डेटा रखा हुआ है, उसमें से नाम बाहर निकालो और पता लगाओ कितने नाम ए से चालू हो रहे हैं। लाइक मेरा डाउट ये था, फॉर लूप हम फॉर लूप लगा के हम आइटरेट नहीं, हम इसको ये तो मैंने खाली मेथड बताया टू है, हम फॉर लूप तो लगाएंगे नहीं दोस्त। नहीं, मेरा डाउट मतलब लाइक हमको एरे में डायरेक्ट हम एरे को प्रिंट नहीं करवा पाते थे, एरे को प्रिंट करवाते तो हैश कोड प्रिंट हो जाता। बढ़िया, क्योंकि अरे क्या था, जावा का एक कॉन्सेप्ट था। लिस्ट क्या है, प्रीडिफाइंड एपीआई। लिस्ट क्या है, प्रीडिफाइंड एपीआई। तो जब हम एपीआई को प्रिंट कराते हैं तो उसके इंटरनली जो खेल है वो चल रहा है। तो वो लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो जब आप प्रिंट कर रहे हो तो इंटरनली वो लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मेरे अंदर तुमने जो जो ऐड किया है मैं उसको लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगा। ये कहानी इंटरनली, मतलब ऐसा कुछ है। अरे आया क्या, क्या बचा अपना? हाँ, ये लिख लिया, लिस्ट की सारी मेथड हो गई, यस और नो? अभी तो शुरू किया भैया, आरजे से भी बहुत लंबा है। अरे हाँ यार ना, हाँ इंडेक्स और वो सब तो आप चला लोगे ना भैया। बढ़े क्या आगे? अब मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया? यस। अब आपको थोड़ा थोड़ा अरे लिस्ट समझ में आने लग गया है, यस और नो? अरे आउटपुट तो बहुत लंबा है, उसका क्या क्या लिखोगे ना, आउटपुट चला लेना आप लोग, आप सिस्टम पे चलाना फिर समझ में आएगा आपको, यस और नो? चलो हेडिंग डाल दो, कंस्ट्रक्टर्स इन अरे लिस्ट। कंस्ट्रक्टर्स इन अरे लिस्ट, कंस्ट्रक्टर्स इनसाइड द अरे लिस्ट। किसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहा हूं मैं? अरे लिस्ट। चलो, अरे लिस्ट का पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा? डिफॉल्ट। पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा भैया? डिफॉल्ट। हेडिंग नंबर 1 डालो, नंबर 1 बताओ, पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा सबका? अरे लिस्ट। चलो, आपने क्या बनाया? लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट। बताओ, पहला ऑब्जेक्ट जब बनाया तो ये जो अरे लिस्ट था इसमें क्या था भैया? कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला है बताओ? डिफॉल्ट। लिखो पॉइंट, पहला कंस्ट्रक्टर लिखो, नंबर 1। टॉपिक का नाम क्या पता है? कंस्ट्रक्टर्स इनसाइड द अरे लिस्ट। अरे लिस्ट का पहला कंस्ट्रक्टर है बिना पैरामीटर का, तो लिखो इट क्रिएट्स an empty array list. It creates an empty array list with default initial capacity that is 10. हाँ, that is 10. डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितना होगा भैया? 10. डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी दैट इज 10. अगर लिखो इफ 11th ऑब्जेक्ट कम्स, if 11th object comes then it will create another list, and copy all the objects from previous list. And reassign the reference. हाँ, reassign the reference.
क्या कहना चाह रहे हैं हम? जैसे हम अरे लिस्ट बनाते हैं तो क्या बनाएगा ये? ऑब्जेक्ट, है ना? अरे लिस्ट, अच्छा अरे लिस्ट क्या है भैया? एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आपने इसमें स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग क्या थी? रश्मिका, दीपिका, ये सब क्या थे? ऑब्जेक्ट्स। तो इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या आ गए थे भैया? ऑब्जेक्ट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे अरे लिस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या आएंगे? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अरे लिस्ट बन गई। अब हमने बोला ये ग्रोएबल अरे पे काम करता है। किस पे काम करता है? ग्रोएबल अरे। तो क्या होता है? तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट ये कितने एलिमेंट्स का अरे लिस्ट बनाएगा? 10। इसने 10 एलिमेंट का क्या बना दिया? अरे लिस्ट। बोले सर फिर जैसे 11वां बंदा आएगा तो क्या होगा? 11वां बंदा आएगा तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें ये सारा डेटा क्या करेगा? कॉपी, और इस रेफरेंस को नए ऑब्जेक्ट से रीअलोकेट कर देगा। आया क्या समझ में? अरे आया? वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गार्बेज कलेक्ट। उसका सारा डेटा किसमें आ जाएगा? नए ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये, सर नया ऑब्जेक्ट कितनी साइज का बनाएगा? अरे नए ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी? तो लिखो फॉर्मूला, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी इंटू 3/2। अरे नई साइज क्या बनेगी? करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 प्लस 1। लास्ट में क्या ऐड कर देना भैया? करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 प्लस 1। बोले सर मतलब? डस्टर कहां चला गया? करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 प्लस 1। अरे नहीं आया समझ में? चलो बताओ, पहली बार अरे लिस्ट बना, कितने बंदे लेके आएगा? 10। अगला एलिमेंट क्या होगा? 10 इंटू 3/2 प्लस 1। बोले तो कितना? 16। मतलब अगला ऑब्जेक्ट कितने एलिमेंट का बनेगा? 16। मान लो 17वां एलिमेंट आया तो फिर क्या होगा? फिर नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी साइज क्या होगी? 3/2 प्लस 1। अरे 25। नहीं आया क्या समझ में? हमने बोला अरे लिस्ट क्या है? ग्रोएबल है। तो ग्रोएबल क्या हवा में है? नहीं, इंटरनली साइज अपने आप अरे की क्या होगी? बढ़ेगी, और पिछले ऑब्जेक्ट का डेटा क्या होगा? कॉपी। नहीं आया क्या समझ में? अरे लिस्ट बनाया पर सेकंड वाला वो 15 ही बनाया, तो जैसे 16 हो रहा है उसमें 15 एग्जैक्ट रहेगा, वो हट जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा जो मेमोरी होगी जैसे हमने बनाया सिर्फ 3। नहीं, मेरी बात सुनो। पहली बार में एक ऑब्जेक्ट बन गया, उस पर कितने बंदे स्टोर हो सकते हैं? 10। अब 1 करो 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 तक कोई दिक्कत नहीं। 11वां बंदा आएगा तो क्या बनाएगा? नया ऑब्जेक्ट। 11 12 13 कितने भी रखो, 16 से ऊपर जैसे जाएगा फिर क्या बनाएगा? नया ऑब्जेक्ट। ये कब खेल होगा? जब हमने अरे लिस्ट कैसा बना रखा है? डिफॉल्ट। हमने अरे लिस्ट कैसा बना रखा भैया? डिफॉल्ट। तो लिखो, अब इसका ड्रॉबैक क्या बताओ इस वाले अरे लिस्ट का? अगर मान लो 500 बंदे आने वाले हैं, कितने बंदे आने वाले हैं? 500, मिनिमम 500 तो आएंगे, आगे का नहीं पता। तो भैया ये प्रोसेस कितनी बार होगी? अरे आप बार बार होगी ना, 10, फिर अगली बार 16 के लिए, फिर अगली बार 25, फिर ऐसे करते 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 बार बार कैलकुलेशन होगा। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो लिखो if many objects will be added, if many objects will be added, then performance will be decreased. Then performance will be decreased. To solve this problem, another constructor will be used. To solve this problem, another constructor will be used. To solve this problem, another constructor will be used. अरे आप समझे क्या? अब आपका जो अरे लिस्ट बनेगा उसमें आप इनिशियली क्या प्रोवाइड कर दोगे भैया? कैपेसिटी। लिखो जल्दी से, इनिशियली क्या प्रोवाइड करोगे? कैपेसिटी।
अरे इसके अंदर कैपेसिटी बढ़ाने की भी मेथड होती है ना, अरे लिस्ट में कैपेसिटी बढ़ाने की मेथड। कैपेसिटी देखो हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमने बोला 1000, तो अब सीधे जब तक 1000 एलिमेंट नहीं आएंगे तब तक कोई फॉर्मूला कैलकुलेट होगा क्या? नहीं समझे शिवकांत? देखो इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है बताओ? अरे इसका मतलब समझे सब लोग? सर मेरे अरे लिस्ट में पहली बार में 500 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, तब तक कोई लोड है क्या? ये देखो 500 बंदे आ रहे हैं, जब तक 500 बंदे नहीं आएंगे तब तक कोई टेंशन। तो 500 बंदों तक कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? 500 में जैसे 501 होगा फिर फॉर्मूला लगेगा, 500 इंटू 3/2 प्लस 1। लिखो जल्दी से एग्जांपल भैया, एक लाइन लिख लेना इसके आगे। चलो लिख लिया क्या सभी ने? अच्छा, अरे लिखा नहीं लिखा? बताओ पहले और इस पे क्या डिफरेंस है? पहले में कुछ साइज नहीं था तो बाय डिफॉल्ट कितनी था 10, फिर बढ़ाता फॉर्मूला बार बार लगाता तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती। तो उन्होंने बोला यार आपको पता है 500 बंदे तो आएंगे आएंगे, यानी कि आप अरे लिस्ट बनाओ जिसमें इनिशियली कितने बंदे होंगे 500, जब तक 500 बंदे नहीं होंगे तब तक कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? उसके बाद फिर फॉर्मूला लगना चालू होगा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अच्छा हमें चाहिए क्या था? अरे का ड्रॉबैक क्या था? साइज क्या थी? फिक्स। भाई साहब हम तो क्या चाहते हैं? ग्रोएबल, इसकी साइज अपने आप बढ़ती रहे। तो 500 तक तो फिक्स हो गई, उसके बाद जब एलिमेंट आएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? हमारा फॉर्मूला लगाएगा। नहीं आया क्या? अरे दोस्त इसमें तो एक बार अरे लिस्ट बन गई तो आपका अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इतने एलिमेंट। फिर 500 से ऊपर आएगा तो इंटरनली क्या करेगा? नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, सारा डेटा कॉपी करेगा। हाँ देखो साइज अपने आप बढ़ाई लेगा, साइज तो अपने आप वो बढ़ाई लेगा, हमें उसकी दूर दूर तक कहीं जरूरत नहीं है। आप समझो, देखो अब आपको दो बातें समझनी है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो क्या होगा? आप अरे के पास क्यों नहीं गए थे? उसकी बढ़ाई या ये टेंशन लेना ही नहीं है ना। अभी जब मैं बोलूंगा आप 100 एम्प्लॉय ऐड करना है, रन टाइम पे एम्प्लॉय बढ़ गए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? बस ये मैं कुछ कुछ कंस्ट्रक्टर इसलिए बता रहा हूं कि आपको बेसिक्स पता हो कि भाई साहब पहला कंस्ट्रक्टर क्या था, शुरू से साइज फॉर्मूला कैलकुलेट करता था, लेकिन दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? साइज। अरे आया ना समझ में? और तीसरा एक और ये आया समझ में? क्लियर है? बहुत मेथड्स हैं इनके अंदर। आप सच में पढ़ने जाओगे तो एक एक क्लास के अंदर कम से कम 100 मेथड मिल जाएगी। इसलिए एसटीएस पे जब आप जाओगे ना तो आप ऑब्जेक्ट बना के क्लिक करोगे तो आप सारी मेथड को हम कवर कर सकना पॉसिबल नहीं, और वो काम भी नहीं आएगी। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, मतलब एक वो बात अलग है कि आप कलेक्शन पर रिसर्च पेपर बनाओ, दैट इज समथिंग एल्स। बाकी एक इंडस्ट्री लेवल की हम बात करें तो हमें बस इन सारे कलेक्शन को प्रैक्टिकली यूज करते आना चाहिए। इनकी जो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड मतलब क्या? आपको इनसे खेलना आना चाहिए, क्योंकि रियल इंडस्ट्री में क्या होगा? रियल में क्या होगा? बैकएंड से डेटा आएगा। अब फील करो, कहां से आएगा डेटा? बैकएंड से। बैकएंड से डेटा आएगा, स्प्रिंग बूट में डेटा आएगा डेटाबेस से। अब स्प्रिंग बूट में वो डेटा किस लेयर में आएगा? सर्विस लेयर। पहले डाउ लेयर पे आएगा, डाउ लेयर उस डेटा की लिस्ट भेजेगा किसको? सर्विस। तो वहां पे आपको कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डेटा किसमें स्टोर कराओगे आप? लिस्ट में। फिर वो भेजेगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर कहां भेजेगा? फ्रंट एंड। अरे आया समझ में? तो इस तरह के जब आप बैकएंड एप्लीकेशन बनाओगे वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कलेक्शन। तो इंटरनली जो एक्चुअल काम है वो तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स के खेलना आना चाहिए, किसके साथ? कलेक्शन। बस हम उस पर आने ही वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं उस पर, चिंता मत करो। यस और नो? बाकी आप इसको एक्सप्लोर करने जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं। मैं कॉमन कवर कराऊंगा, लेकिन अगर आप सोचो कि और डिटेल में, जैसे इन्होंने बताया कैपेसिटी वाली, बहुत सारी है, लेकिन रियल इंडस्ट्री में उनका हमें दूर दूर तक कोई काम नहीं है। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हमें कहीं काम आने वाला नहीं है। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर कलेक्शन ही लगेगा सबसे ज्यादा। अरे आया क्या? तीसरा एक और कंस्ट्रक्टर लिख लो। तीसरा कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर क्या पास कर दोगे आप लोग? कलेक्शन। ये डिफरेंस समझ में आ गया नहीं आया? तीसरा क्या होगा भैया जिसके अंदर क्या पास कर दोगे आप? कलेक्शन।
इसका मतलब क्या? मतलब अरे मतलब L2 का बराबर नहीं, इसका मतलब ये कि आप एक कलेक्शन बनाना चाहते हो, वो कलेक्शन सेम टू सेम किसके जैसा होगा? दूसरे कलेक्शन के जैसा। यस और नो? नहीं समझे? आपके पास दो कलेक्शन, आपने L1 बना लिया, 5000 लोगों के डाटा है उसमें, आप L2 बनाना चाहते हो, लेकिन L2 किसके जैसा बनाना चाहते हो? पूरा L। तो आप क्या बनाओगे? अरे लिस्ट L2 इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और पैरामीटर में क्या पास कर दोगे? L। अरे नहीं आया क्या समझ में? हाँ, ऑब्जेक्ट का डेटा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कॉपी। अरे नहीं समझे दोस्त? तुमने L1 ऑब्जेक्ट बनाया, मानते हो? यस और नो? यहाँ पे 3 दोस्तों के नाम रखे हुए हैं, 1 2 3। तुमको किसी ने बोला यार एक ऑब्जेक्ट बनाओ L2, कैसे बनाओगे L2 का ऑब्जेक्ट? अरे लिस्ट L2 इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और पैरामीटर में क्या पास कर दोगे? L1। बस L1 जैसा क्या बन जाएगा? L2। ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है। नहीं आया समझ में? पहला कंस्ट्रक्टर क्या था? डिफॉल्ट। दूसरा क्या है? पैरामीटराइज, लेकिन उसमें क्या पास करते थे? कैपेसिटी। तीसरा क्या है? पहला कलेक्शन जो बना हुआ ऑलरेडी, उसका क्या बन जाएगा? दूसरा कलेक्शन। अरे आया क्या समझ में? कॉपी हो जाएगी उसकी। लिख लो जल्दी से। नहीं आया क्या समझ में भैया? तुम लोग थक गए क्या? थोड़ा लंबा है कलेक्शन, है ना? मैंने बताया ना, स्टूडेंट्स कलेक्शन पढ़ना बहुत जोश में चालू करते हैं, बहुत, आज तक का रिकॉर्ड है। बस 4 क्लास के बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। उसका कारण पता है क्या? इतनी सारी चीजें हैं कि स्टूडेंट शुरू में तो जोश में आता है, फिर जैसे 1 2 3 क्लास तक गाड़ी पहुंचते लगता है यार ये तो बहुत ही बड़ी बात। अभी तो आरए लिस्ट शुरू ही हुआ है, हमारा आरए लिस्ट चल रहा है, पता है ना? अभी क्या चल रहा है? आरए लिस्ट। आरए लिस्ट पता है कौन है? लिस्ट का एक चाइल्ड। अभी ऐसे कितनी क्लासेस हमारी आनी बची है। तो आप ऐसे, तो इसलिए स्टूडेंट जब शुरू में जोश में आता है, लेकिन जब आगे जैसे जैसे गाड़ी पहुंचने लगती है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसलिए लोग कलेक्शन में घुमाते हैं। सेम यही कहानी सब जगह, सब जगह कहानी क्या है? सेम। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। अरे यहां तक कुछ आया क्या समझ में भैया? क्या समझ में आया बताओ? कलेक्शन क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कलेक्शन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही। जब आप लिखते हो ना अरे लिस्ट L, तो L क्या है? एक ऑब्जेक्ट। बस वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट्स। नहीं समझे? उलझ गई गाड़ी, उलझ गई। यस और नो? समझे? अरे लिस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। मानते हो? लेकिन साधारण ऑब्जेक्ट है क्या? किसका ऑब्जेक्ट है? कलेक्शन का। मतलब इस ऑब्जेक्ट का पावर क्या? ये अपने अंदर क्या रख सकता है? दूसरे ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या है? ये कलेक्शन। आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में? एरे लिस्ट की ऑब्जेक्ट रख सकती है अपने अंदर। अरे लिस्ट, एरे लिस्ट के ही ऑब्जेक्ट अपने अंदर रख सकती है। अरे लिस्ट अपने अंदर किसके ऑब्जेक्ट रखेगी? अरे लिस्ट। कलेक्शन के भी रख सकती नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। जैसे एडॉल, अब फील करो, एडॉल क्या हुआ? हमने बोला अरे लिस्ट को एड ऑल कर दे लिस्ट 2 को, तो इंटरनली उसने लिस्ट 2 रखी, लेकिन वो लिस्ट 2 के डेटा को रखा उसने। लिस्ट 2 के क्या रखा? डेटा। एक लिस्ट के अंदर सब ब्रैकेट नहीं लगाया उसने। उसने किया क्या? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का क्या रखा? डेटा। और एड ऑल मेथड ने क्या काम किया था? लिस्ट 1 डॉट एड ऑल, वहां पे क्या किया था? L2। तो ये L2 का डेटा किस में ऐड हो गया? लिस्ट में। यही है ना बात? लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? सर मतलब एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, लाइक लेट्स सपोज 50 साइज का, 50 एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है लिस्ट का। उसके अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे भी लिस्ट है, और उसके अंदर हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट के अंदर क्या हो सकती है? लिस्ट बिल्कुल हो सकती है भैया। और लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, 100% हो सकती है। नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। ठीक है ना? मैं बैकएंड से डेटा भेजूंगा और आपको बोलूंगा कि यार मुझे एक लिस्ट भेजनी है, लेकिन उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट एक लिस्ट टाइप का होना चाहिए। उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा? लिस्ट। हाँ, मतलब ये जो अरे लिस्ट के आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना भैया, इस स्ट्रिंग के जगह क्या आ जाएगा? लिस्ट, इंटीजर। तो अरे लिस्ट का हर एक ऑब्जेक्ट क्या रखेगा अपने अंदर? एक लिस्ट। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस और नो? कॉम्प्लेक्स कहानी आएगी उधर। अरे आगे बढ़े थोड़ा, बढ़े आगे। चलो, हमने क्या करा अभी? अरे लिस्ट पढ़ा। अरे लिस्ट होता क्या है? अरे लिस्ट की बेसिक मेथड्स पढ़ी। और क्या पढ़ा अरे लिस्ट में?
अरे लिस्ट को क्या करना सीखा हमने, कंस्ट्रक्टर। अरे यस और नो। चलो अब हम अरे लिस्ट के कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। अरे लिस्ट के क्या करते हैं, प्रोग्राम। अच्छा मुझे अरे लिस्ट को इटरेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अरे लिस्ट को मुझे क्या करना है भैया, इटरेट। कैसे कर सकता हूं मैं, जरा बताओ। अरे मुझे अरे लिस्ट को क्या करना है, इटरेट। बोलो जल्दी से, क्या करूं मैं? ये देखो यहां पे मेरे पास क्या रखे हैं, सारी स्ट्रिंग, सब हटा दिया मैंने। मुझे अरे लिस्ट को क्या करना है भैया, इटरेट। सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो अब आ जाओ कोडिंग पार्ट पे। ये मेरे लिस्ट है, मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। 10 दीपिका, कटप्पा का, रश्मिका और दीपिका। यार मुझे ना इस लिस्ट में से वही नाम डिस्प्ले कराना है जिनके नाम डी से चालू होते हैं। कर सकता हूं क्या? चलो बताओ एक एक करके इटरेट कैसे करेंगे। फॉर इच लूप में यहाँ पे क्या नाम देंगे, हर एक बंदा किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग। कॉलन किसका नाम दोगे, एल। अब बताओ क्या करूं यहाँ पे, अगर एस डॉट स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट हो रहा हो भैया, डी से, पक्का? तो अंदर जाने का, और अंदर जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसको प्रिंट कराने का, एस, पक्का? चलाएं क्या? अरे आ रहा है यस और नो? किसके नाम आ गए, सिर्फ दीपिका। क्या समझ में? आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा है और कलेक्शन ऑफ डेटा में से आप डाटा निकाल रहे हो और उस पर क्या परफॉर्म कर रहे हो भैया, ऑपरेशन। तो डेटा क्या करा रहे हो, फेच। लिखो पहला एग्जांपल, प्रोग्रामिंग का पहला एग्जांपल। नहीं आया क्या समझ में? मेरे पास एक कलेक्शन था, उसमें बहुत सारे नाम थे, मुझे उन्हीं नाम को निकालना था जो कहां से चालू होते हो, डी से। तो कहां गया मैं, स्टार्ट्स विथ। वो डीएसए का पार्ट है। अगर हम, वो जो मैं 7-8 दिन का बताया ना, अगर डीएसए का टाइम मिल गया, तो अगर मुझे डीएसए पढ़ाने का टाइम मिल गया तो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखा दूंगा, सॉर्टिंग पढ़ा दूंगा, सर्चिंग पढ़ा दूंगा, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट से खेलना सिखा दूंगा, और ट्री पढ़ा दूंगा। इतना कर सकते हैं अगर हमको 8 दिन के 2-2 ढाई घंटे मिल गए अलग से तो। बट वो कब, जब हम अपना ओरिजिनल प्लान कंटिन्यू। और अगर स्प्रिंग बूट अगर आ गया तो फिर मेरे हिसाब से वो इम्पॉसिबल, 8 दिन निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप ट्राई कर रहे हो क्या, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो क्या डीएसए? हाँ कर रहे हो ना, करना, उलझना तो पड़ेगा आप लोगों को यार। कोई आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, कोई आपको मूवी सुना सकता है, कोई आपको चीजों से खेलना सिखा सकता है, उसके आगे जो लॉजिकल बिल्डिंग है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। नोबडी कैन डू दैट। वो आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। हाँ कोई छोटे छोटे प्रोग्राम तैयार करा सकता है आपको, कि कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करा दी आपके सामने, सोचना सिखा दिया, बाकी उसके आगे तो आपको लॉजिक, पेन पेपर उठा के लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। उसका मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। अरे लिख लिया, चलो। अच्छा मैं बोलूँ यार, एक अरे लिस्ट बनाओ जिसमें 10 इंटीजर है ना, वो 10 इंटीजर में से सिर्फ वही इंटीजर डिस्प्ले कराओ जो इवन है, तो करा सकते हो क्या? एक एक करके निकालना है ना। वही इंटीजर डिस्प्ले कराओ जो जिनकी वैल्यू 20 से ज्यादा है, वही नाम डिस्प्ले कराओ जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। कर सकते हो? बताओ क्या चेंज कर दूंगा कोड में। इफ एस डॉट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अरे किसकी साइज, मुझे क्या करना है, मेरी अरे में 10 नाम है, मुझे वही नाम चाहिए जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। अरे बोलोगे भैया। अच्छा ये लूप समझ में आ रहा है आपको? हमारी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नाम हैं,
ये भाई साहब क्या करेंगे, एक एक नाम को बाहर निकालेंगे, पूछेंगे क्या नाम किससे चालू हो रहा है, स्टार्ट्स विद। अरे मैं बोल दूं स्टार्ट विद से चालू ना होने के बजाय एस डॉट लेंथ, अगर किससे ज्यादा हो 5 से तो ही इसको प्रिंट करना भैया, नहीं तो प्रिंट मत करना। पक्का चलेगा? ये सारे नाम आ गए जो किससे ज्यादा थे 5। नहीं आया क्या समझ में? नया प्रॉब्लम हो गया आपके सामने, नया कोड सॉल्यूशन आ गया, नहीं आया समझ में? स्टोरी क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े? पक्का? चलो आगे बढ़। थक तो नहीं गए भैया? चलो एक रियल प्रोग्राम बनाते हैं अरे लिस्ट पे। मैं क्या चाहता हूं यार, मेरे पास एक एम्प्लॉय है। अब कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स जाएगी, यस और नो? मेरे पास क्या है, एक एम्प्लॉय, उसमें आईडी है, नेम है और सैलरी है। हर एम्प्लॉय का आईडी होता है, हर एम्प्लॉय का क्या होता है, नाम, हर एम्प्लॉय का क्या होता है भैया, सैलरी। अब मैं चाहता हूं आईडी नेम सैलरी का सेटर गेटर बनाना चाहता हूं, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूं, सेटर गेटर बनाना चाहता हूं और क्या बनाना चाहता हूं, कंस्ट्रक्टर, है ना, बनाना चाहता हूं। और उस एम्प्लॉय के मान लो 5 ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। कितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, 5। क्लियर? वो पांचों ऑब्जेक्ट किस में ऐड करना चाहता हूं, अरे लिस्ट में। किस में ऐड करना चाहता हूं, अरे लिस्ट। आया समझ में? और फिर उस अरे लिस्ट में से एक एक करके ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करना चाहता हूं, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करना चाहता हूं जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है। आप समझे मेरी रिक्वायरमेंट या नहीं समझे? अरे हाँ या ना? जो लोग नहीं समझे फिर से सुनो। नया ऑब्जेक्ट बनाना तो आता है सबको? मैंने बोल दिया भैया मेरा पहला ऑब्जेक्ट है ये, है ना, बोल दिया अरे लिस्ट 1। चलेगा यस और नो? ये नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ये फिनिश कर देते हैं। तो भाई साहब ये कौन क्या बन गया मेरा, अरे लिस्ट। इसको डिलीट कर दो ये मॉड्यूल वाली फाइल को, तो ठीक है। चलो इसमें सोर्स में गया और मैं क्या कर दूंगा, नया पैकेज बना दूं, है ना, P1। ये बन गया P1। इसके अंदर मैं क्या बना दूं, एक क्लास। क्लास का नाम क्या रख लेते हैं बताओ, एम्प्लॉय। क्या रख देते हैं क्लास का नाम, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर मैं डेटा मेंबर बना देता हूं प्राइवेट इंट आईडी। क्या बना दूं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। सब मेरे साथ है क्या भैया? तीसरा क्या है बताओ, चलो प्राइवेट डबल सैलरी। अरे सब मेरे साथ है। अब बताओ मैं इसके अंदर क्या काम करूंगा, सोर्स पे जाऊंगा, जनरेट करा दूंगा सेटर एंड गेटर। सब मेरे साथ है। अब मैं क्या जाऊंगा, सोर्स। सोर्स में क्या जनरेट करा दूंगा, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। चलेगा यस और नो? ये हमारी क्लास क्या हो गई भाई साहब, रेडी। कोई कंफ्यूजन है किसी को, है ना? चलो अभी मैं टू स्ट्रिंग नहीं लगाया हूं, है ना। अब मैं आता हूं P1 में और एक नई क्लास बनाता हूं। इस नई क्लास का नाम रख दूं डेमो। डेमो 1 रख देते हैं इसका नाम। इसके अंदर मेन भी आएगा, है ना भैया। चलो मेन। मैं आपसे बोलूं यार मुझे है ना एम्प्लॉय के 3 ऑब्जेक्ट बनाना है, बना सकते हैं क्या? एम्प्लॉय के कितने ऑब्जेक्ट बनाना है बताओ मुझे, 3। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तुम लोग थक तो नहीं गए? ये आईडी है एक, ये नाम हो गया दीपिका और सैलरी हो गया। चलेगा यस और नो? दिख रहा है ना सबको? ऐसे एम्प्लॉय के मैं कितने ऑब्जेक्ट बना लूं भैया, 3। ये दूसरा, ये तीसरा। नाम बदल देंगे, यहाँ हो गया E2, यहाँ हो गया बताओ E3। मैं आपसे बोलूं यार 102 103, है ना, ये हो गया रश्मिका, है ना, ये सैलरी। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक अरे लिस्ट बनानी है। क्या बनानी भाई साहब, अरे लिस्ट। लेकिन ये जो अरे लिस्ट बनानी है ये किस टाइप की बनानी है दोस्तों, एम्प्लॉय। L इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, है ना। चलेगा यस और नो? हाँ। वैसे स्टैंडर्ड तरीका है कि यहाँ पे भी हम क्या लिख दें, एम्प्लॉय।
सब मेरे साथ है। अच्छा, एल को बोलेंगे भाई तेरे अंदर मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? E1। और एल क्या ऐड करना है बता? E2। और एल में क्या ऐड करना है बता? E3। कोई चिंता? एल में कितने बंदे ऐड कर दिए? 3। और यहाँ पे एल को मैं क्या करा रहा हूँ? प्रिंट। चलो मुझे बताओ एल क्या प्रिंट करेगा भैया? तीनों ऑब्जेक्ट। अभी तीनों ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट किया? हैश कोड। अच्छा, ये लिस्ट के अंदर है। किसके अंदर? ये लिस्ट। इनका हैश कोड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि इस बार मेरी लिस्ट साधारण या ऑब्जेक्ट स्टोर कर रही है? ऑब्जेक्ट। तो बोले सर पहले भी ऑब्जेक्ट थे। पहले किसके ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग के, इंटीजर के। इस बार किसके ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर कौन से मेथड होना जरूरी? नहीं तो एम्प्लॉय का हर एक बंदा जब जब प्रिंट होगा तो क्या दे देगा? हैश कोड। मैं क्या करूं? एम्प्लॉय के अंदर जाऊं और यहाँ पे राइट क्लिक करूं, सोर्स करूं और क्या है? टू स्ट्रिंग। बढ़िया चलेगा? यस और नो? इसको सेव कराऊं, डेमो 1 में जाऊं, रन करा दूं। अरे आया क्या? अभी तीनों ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं? यस और नो? मैं आपसे बोलूं यार, मुझे हर एक ऑब्जेक्ट इटरेट करना है और हर एक ऑब्जेक्ट में से मुझे वही ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। फील किया नहीं किया प्रॉब्लम? सबको मेरी प्रॉब्लम समझ में आई? क्या करना है बताओ? अरे फॉर इच एक एक करके बंदों के पास जाना। चलो, अगर ई डॉट सैलरी लिख दू सीधे? अरे 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 अरे, अगर मैं सीधे सैलरी लिखूंगा भैया तो ये चलेगा क्या? सैलरी तो क्या है? प्राइवेट। अरे ई तेरी सैलरी गेट करा। गेटर आती सबको? ई बोलेगा सैलरी लाओ उधर। अरे सैलरी बता, तेरी सैलरी 10,000 से ज्यादा है क्या? अगर ज्यादा है ना तो मुझे प्रिंट कराना है। ई को नहीं प्रिंट कराना है, मैं चाहता हूं ई का नाम प्रिंट कराना। क्या प्रिंट कराना चाहता हूं? ई का नाम। बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? किसका नाम आएगा? दीपिका। क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट में सिर्फ दीपिका की सैलरी किससे ज्यादा है? 10,000 से। नहीं आया क्या समझ में? लिखो जल्दी से भैया। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? क्या किया हमने? एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, सेटर गेटर ये सब तो आता है आपको। क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तीनों ऑब्जेक्ट कहां स्टोर करा दिया? अरे लिस्ट में। और हम उससे खेलना सीख रहे हैं। यही सब कराना है आपको इंडस्ट्री में, तो इसी टाइप की चीजें होगी आगे चल के। क्या लिख लिया? ऐसा लिखना चालू किया है? अच्छा यार तो जल्दी खत्म हो गई। अब आप पूरा प्रोग्राम नहीं लिखने बैठ गए ना भैया? खाली क्लास एम्प्लॉय लिखा, आईडी नेम सैलरी, सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग, ऐसे बड़े बड़े शब्दों में लिख दो बस, खत्म। अरे हाँ या ना? खत्म एम्प्लॉय, बस 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। खत्म हो गया ना एम्प्लॉय? हाँ, पूरी क्लास तो लिखने नहीं बैठ गए ना भैया? क्योंकि सबको पता है एम्प्लॉय कैसे बनती है, वो सब बताने की जरूरत तो नहीं है। अब आ जाओ आप किस पे? डेमो पे। सारा खेल तो यहाँ खेला है हमने। डेमो पे आ जाओ भैया। आज किसके असाइनमेंट आएंगे पता है ना? कलेक्शन के, अरे लिस्ट के। किसके असाइनमेंट आएंगे? थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया मुझे, इटरेटर्स कवर कराना थे। क्योंकि इटरेटर्स कवर हो जाते तो फिर आराम से आपके पास सैटरडे संडे का काम होता।
संडे पूरा दिन पूरी रात क्या करोगे आप लोग? पिछली 4 क्लास कर रहे हैं। पिछले 4 हर्ष, कितना दुख है ना तुम्हारे जीवन में। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा, ये एम्प्लॉय जो मैंने बनाया है, ये तो गलत बात है ना, इसे 3 एम्प्लॉय बनाना। यूजर से मुझे रीड कराना था, बताओ कितने एम्प्लॉय। फिर यूजर को बोलना था बता कितने एम्प्लॉय, यूजर ने बोला 5, तो एक लूप चलना था। कितने ऑब्जेक्ट बनने थे? 5। फिर बोलना था हर ऑब्जेक्ट का आईडी नेम सैलरी, फिर वो हर ऑब्जेक्ट किसमें ऐड होना था? अरे लिस्ट में। फिर अरे नहीं आया, ये मैं बताऊं या कर सकते हो आप? पक्का? बहुत बढ़िया। अब समझे मैंने क्या बोला और क्या बताया, और आपने किस चीज का यस किया, पता है ना? अरे हाँ, यूजर क्या बताएगा? हाँ, हम यूजर से पूछेंगे बताओ कितने एम्प्लॉयज, मतलब 10, तो कितने ऑब्जेक्ट बनने चाहिए? 10। अच्छा, फिर हर ऑब्जेक्ट का क्या क्या लेना हमको? आईडी नेम सैलरी, है ना भैया, ये तो फिक्स है। बहुत बढ़िया, तो ये काम तो आप कर लोगे है ना? चलो, मतलब मैं असाइनमेंट दे सकता हूं आपको। मैं सोच रहा हूं असाइनमेंट आपको दे के चला जाऊंगा। पता नहीं, मुझे मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, फिर बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम जो सीख रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है भैया, है ना? आप एक्सप्लोर करते जाओ, बस आप ये अपने माइंड को बताना है कि किसी चीज का एंड नहीं है ना, ठीक है? कोई कितना भी सीख ले उसका कोई अंत नहीं है, कितना भी सीख लो आप। किसी ने कितना भी जावा सीखा होगा, अब जावा 23 आ गया, 21 आ गया, उसमें नई नई चीजें डाल दी, वो सीखो, वो अपग्रेड करो। जावा 13 अपग्रेड करना, वो भी काम का हो रहा है, उसमें कुछ चीजें काम की डाल दी उन्होंने। जावा स्क्रिप्ट जैसा जावा को बना दिया है, वेयर कीवर्ड डाल दिए आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा 8। जावा 8 तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पूरी जावा ही चेंज होगी। बाकी सब वर्जन में छोटी छोटी बातें चेंज की है। जैसे मैं आपको बोलूं, चलो मैं तो नहीं बोलता, चाहने दो, तो तुम लोग उलझ जाओगे, मैं आगे बोलूंगा तो और गाड़ी उलझ जाएगी, है ना? मतलब आगे के वर्जन में कहानियां कैसी बदल रही है ना? जावा को अब ऐसा धीरे धीरे बनाया जा रहा है कि कुछ भी डेटा टाइप रख दो, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में कुछ लिखो ही मत। सर क्या बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर कुछ मत लिखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऊपर खाली एक लाइन लिख दो, सब अपने आप ले लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझे क्या कुछ? तो मैं आपको अभी के अभी क्या भेज दूं? असाइनमेंट, है ना? हमारे पास 10 मिनट है। आज कुछ पढ़ा हमने? कुछ समझ में आया आप लोगों को? वाईफाई चल रहा है क्या? इंटरनेट चल रहा है? अच्छा, वो नीचे मैंने सारिक को बोला था, एक प्रोजेक्ट है कोर जावा का, उसने बनाया था, 1-2 लोगों ने 1-2 प्रोजेक्ट दिखा दे। आपको दिखाया क्या कल? अच्छा, वो आज देखना यार ना, आज आप नरोत्तम प्लान कर लेना, बेस 13 में है स्टूडेंट्स। 1-2 प्रोजेक्ट इसलिए देख लेना, क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि आपको वो स्टेटमेंट आया था ना, कोर जावा में क्या ही बना सकते हैं, उस सवाल का जवाब। और मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, उसका डेडलाइन कब है? मंगलवार। कोई ना समझ भूल तो नहीं गया ना? भूल मत जाना भैया, वरना 6 लोग तो इधर पंखे पे लटके मिलेंगे, पता है ना? अरे यस और नो, मंगलवार को बाकी एसी में, मंगलवार को क्या सबमिट करना है पता है ना? प्रोजेक्ट, है ना? और असाइनमेंट्स वगैरह अपनी जगह पे करनी है। हाँ,